हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क बीना शाह टुवर्ड्स अ पाकिस्तानी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन रीथिंकिंग पाकिस्तान इन 21st सेंचुरी को बहुत ही इजी वर्ड्स में और शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बीना शाह के बारे में बात कर लेते हैं। बीना शाह की डेट ऑफ बर्थ है 1972 और ये अभी भी ज़िंदा हैं। ये कराची में पैदा हुई और इनकी परवरिश यूएस वर्जीनिया में हुई। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं और थिंकर हैं और एसेस्ट भी हैं। इनके बहुत ज़्यादा एसेस बहुत फेमस हैं। उन्हीं में से एक ऐसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बीना शाह से एक दफ़ा पूछा गया कि आपने फेमिनिस्ट राइटर बनना क्यों चूज़ किया, तो उन्हें बताया कि पाकिस्तान में जो फेमिनिस्ट की टर्म है इसको बहुत ही गंदा समझा जाता है और लोग ये समझते हैं कि हम लोग वेस्ट की चीज़ें अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं जो कि रिलीजियसली बुरी हैं, हर लिहाज से बुरी हैं। हालांकि उनका रियल में मतलब ये नहीं था। उन्हें बताया कि जो है मैं गर्ल्स की एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर बच्ची को तालीम मिले, हर औरत के पास वैसी ही टेक्नोलॉजी हो जैसे हर आदमी के पास मोबाइल है, ताकि वो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, इक्वालिटी हो सोसाइटी में। वो बस यही चाहती हैं। तो चलें अभी हम देखते हैं उनके इस वर्क को, बीना शाह टुवर्ड्स अ पाकिस्तानी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन रीथिंकिंग पाकिस्तान इन 21st सेंचुरी। इसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इसको पब्लिश किया 2020 में बाय एंथम प्रेस के थ्रू। इस वर्क में ने ये बताया कि किस किस्म के चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं जो कि फ़ेमिनिज़म पर बात करते हैं या फेमिनिस्ट राइटर हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग उसको वेस्टर्न कल्चर कह के इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में ये बाहर की चीज़ें नहीं चलेंगी। फिर सेकंड चीज़, वो लोग दीन को ले आते हैं, वो इस्लाम को ले आते हैं, रिलीजन के नाम पे बोलते हैं कि ये फेमिनिज़म सिर्फ धोखा है। ये जो भी फेमिनिस्ट की मूवमेंट्स हैं ये सब हमारी औरतों को ख़राब करने के लिए हैं। उनको भी वेस्टर्न कल्चर से इंट्रोड्यूस कराएंगे और हमारे भी मुल्कों में तबाही आ जाएगी, हमारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2020 से ही स्टार्ट हुआ था 8 मार्च को, जो औरत मार्च होता है पाकिस्तान में। तो वो भी इसी की एग्जाम्पल है। वो इसी किस्म के वर्क्स की वजह से शुरू हुआ था। इसी किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पर आई थी कि औरतों को अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे फेमिनिज़म पे बोल रहा था उन लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, भले ही वो औरत थी, भले ही वो आदमी था, कि उनने कहा कि यहाँ पर पैट्रियार्की ही रहेगी पाकिस्तान में। आप कुछ भी बोला, आपके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाई जाती। फिर नेक्स्ट वो कहती हैं कि पाकिस्तानी फेमिनिस्ट राइटर्स को जो उनसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हालांकि वो भी राइटर हैं जैसे बाकी राइटर्स होते हैं, लेकिन उनके लिए अनफेयर लॉज हैं। उनको डर है, हर किसी का डर है कि कोई उस पर रिलीजन के नाम पे उन पर तशद्दुद ना कर दे, उनको जिला वतन ना कर दिया जाए। हालांकि इतनी बुरी चीज़ तो नहीं बोल रहे। इस वर्क में बेसिकली बीना शाह हमें यही बताना चाहती हैं कि जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जबकि ये 21st सेंचुरी चल रही है। वी मस्ट हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू जेंडर इक्वलिटी। चीज़ के बारे में जब हम इकोनॉमिकली सोचते हैं, पॉलिटिकली सोचते हैं, हर लिहाज से सोचते हैं, तो ह्यूमन इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के बारे में भी कुछ राइटर सोचते हैं। बहुत लोग इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ दबा दी जाती है। हालांकि यहाँ पर अभी 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। हर जगह इक्वलिटी है, आदमी और औरत बराबर है, लेकिन इन पाकिस्तान यहाँ पर अभी भी पैट्रियार्की है, यहाँ पर अभी भी मेल डोमिनेंस है। ज़्यादा वुमेन्स जो कि काबिल होती हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाती, ना तो उनको घर से कोई सपोर्ट मिलती है और ना तो गवर्नमेंट की तरफ से। और सेम ऐसी ही सिचुएशन यहाँ के फेमिनिस्ट राइटर्स की है, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं है। इस वर्क में बेसिकली जो बीना शाह है वो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहती हैं वुमेन्स के लिए, उनके राइट्स के लिए, फेमिनिस्ट राइटर्स के लिए। और यहाँ पे वो हमें ये भी बताती हैं कि जो फेमिनिज़म है इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है रिलीजन के साथ। ये रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहती है। ये चाहती है कि रिलीजन के अंदर रहते रहते ही कम से कम औरत को आवाज़ तो दी जाए, उसको भी उतना ही पढ़ने का हक़ है जितना कि एक आदमी को है, तो उसको क्यों नहीं वो राइट दिया जाता। तो होप्स आप लोगों को ये वर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।